श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का भी तरीका अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग होता है। आइए जानते हैं किस देवी के भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। चैत्र महीने की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गई है। 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हुए माता रानी के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। उपवास रखने के साथ ही भक्त सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इसी तरह चना व पूड़ी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। ये दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि कौन सी माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है, आइए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। उनको सफेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत पसंद है। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ ही खुद भी ग्रहण करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद होते हैं। इसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाला फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छोटा रूप माना गया है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ का भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। महागौरी माँ का 8वां स्वरूप अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाया जाता है। माँ को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजा की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना या फिर हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है। माता के 9 स्वरूपों को उनके प्रिय भोग लगाते हैं। हर दिन अलग अलग भोग अर्पित करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।